अगर आप YouTube पे इस टॉपिक के बारे में सर्च करेंगे तो आपको ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी। जितने भी टेक क्रिएटर होते हैं या यूँ कह लीजिए कि जो YouTube से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं वो इस तरह की वीडियो एक ना एक बार ज़रूर बनाते हैं। फिर आप कहेंगे कि अगर बहुत सारी वीडियोस पहले से ही इस टॉपिक में YouTube में पड़ी हुई है तो मैं इस बारे में वीडियो क्यों बना रहा हूँ। देखिए, इसके दो रीज़न मेन है। सबसे पहला रीज़न, कोई भी क्रिएटर जब एक YouTube चैनल स्टार्ट करता है तो एट द एंड वो पैसे के लिए ही वो काम कर रहा होता है। चाहे कोई कितना भी ये बोले कि मेरे मन में पैसे का ख्याल नहीं है या मैं पैसे के लिए ये सब नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पैसे के लिए ही काम कर रहा होता है और उसका एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि उसे पैसे के साथ साथ फेम भी मिल जाता है जब उसका चैनल ग्रो होता है। तो पहला रीज़न तो ये है कि व्यूज़ के लिए आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह की वीडियोस में व्यूज़ आते हैं। लेकिन फिर भी जो दूसरा रीज़न है वो आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर लगेगा। दूसरा रीज़न ये है कि जो इनकम होती है यूट्यूब में व्यूज़ के हिसाब से, वो कैटेगरी टू कैटेगरी और क्रिएटर टू क्रिएटर वेरी कर सकता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि क्रिएटर टू क्रिएटर और कैटेगरी टू कैटेगरी कैसे वेरी करता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैटेगरी टू कैटेगरी कैसे वेरी करता है। देखिए, जो यूट्यूब में जितने भी चैनल है उसमें जो सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले कैटेगरी होती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, व्यूज़ पे डिपेंड नहीं होता है कि आपको कितने पैसे मिलेंगे। जितने व्यूज़ पे आपको एड्स शो होंगे आपके व्यूवर्स को, उतने आपके पैसे बनेंगे। अब यहाँ पे जो नॉर्मली एक रेशियो है वो 30 से 40% व्यूज़ पे ऐड शो करता है। अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऐड जिन चैनल्स पे या जिन कैटेगरीज पे शो करता है वो है टैग कैटेगरी। तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो टैग कैटेगरी वाले यूट्यूबर्स का होता है, चाहे वो टेक्निकल गुरुजी हों चाहे मैं हूँ। तो हमारी जो कैटेगरी है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा एड्स देखने को मिलेंगे वीडियोस पे। तो आप में से किस किस को ऐड दिखाई दिया नीचे कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद जैसे जो व्लॉगिंग वगैरह होता है उसमें, लाइफ स्टाइल वगैरह में, उसमें थोड़ा सा कम रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर एंटरटेनमेंट में थोड़ा और कम जनरेट होता है। तो इस तरह से कैटेगरी वाइज अलग अलग रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अभी मैं आपको लेके आया हूँ अपने यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो में और यहीं पर मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि कितना रेवेन्यू जनरेट होता है पर व्यू के हिसाब से। अब यहाँ पे मैं आपको पहले ये चीज़ बता दूँ कि क्रिएटर टू क्रिएटर कैसे वेरी करता है जो एड रेवेन्यू होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 30 से 40% के लगभग व्यूज़ पे एड्स शो होते हैं और ये 30% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है। तो जिस चैनल पे 30% पे शो हो रहा होगा उसका एड रेवेन्यू कम जनरेट होगा, जिसका 40% होगा उसका एड रेवेन्यू ज़्यादा होगा। तो इसलिए क्रिएटर टू क्रिएटर भी ये वेरी कर सकता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा कितना एड रेवेन्यू जनरेट होता है पर व्यू के हिसाब से। मैं चले जाता हूँ यहाँ पे से सीधे एनालिटिक्स में और यहाँ पे आपको एनालिटिक्स वाले सेक्शन पे दिख रहा है कि लास्ट 28 डेज़ में मुझे 12,181 व्यूज़ मिले और जो मेरा रेवेन्यू जनरेट हुआ वो 514 रुपये और 97 पैसे जनरेट हुआ। तो यहाँ पे हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, आपको पहले ये 514 रुपये 97 पैसा जो है इसको सहूलियत के लिए पैसे में कन्वर्ट कर देना है। तो ये होता है 51,497 पैसे। तो ये आपको अपना कैलकुलेटर निकाल लीजिए, उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको डिवाइड कर देना है 12,181 से। तो यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है वो है 4.22 पैसा। तो जो 4.22 पैसा है इसका मतलब ये है कि लास्ट 28 डेज़ में मुझे लगभग 4 पैसे पर व्यू के हिसाब से मिले हैं। ये किसी का कम भी हो सकता है, किसी का ज़्यादा भी हो सकता है। मेरा ही ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप इन 28 दिनों से पहले के 28 दिनों में इसको कैलकुलेट करो तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, लेकिन टैग कैटेगरी में ये सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप किसी और कैटेगरी पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको 4 पैसे से भी कम ऐड रेवेन्यू देखने को मिलेगा। और जैसे एंटरटेनमेंट कैटेगरी हो गई उसमें आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। हो सकता है वहाँ पे आपको 2-2.5 पैसा भी देखने को मिले। तो आपको पता चल गया होगा कि कितना ऐड रेवेन्यू जनरेट होता है एक टैग क्रिएटर का। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।